नमो आनंदम। आज थोड़ा लेट हैं लाइव सेशन करने में, लेकिन आपके आज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और ज़्यादा क्वेश्चन थे गैस एसिडिटी, पुअर डाइजेशन। क्योंकि ये समर चल रहे हैं और इसमें ऐसा हो जाता है, बारिशों के दिनों में जो ज़मीन से गर्मी निकलती है उसकी वजह से डाइजेशन बहुत पुअर हो जाता है। तो करना क्या है, पहले आप रेमेडी नोट कर लीजिए, आपका डाइजेशन पहले दिन से ठीक हो जाएगा। पुदीने की हरी पत्तियां वो आपने 20 से 25 ले लेनी है और आधा टमाटर, बस इसको चटनी बनाना है और इसमें काला नमक और काली छोटी सी मिर्च और 10 बूंदे नींबू के रस की, ये आप चटनी भोजन के साथ खा लीजिए। आपका डाइजेशन, उसमें ना गैस बनेगा ना एसिडिटी बनेगी, सारी जो डाइजेशन की परेशानियां हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। दूसरा, डिनर के बाद 100 कदम टहलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमीडिएट खाना खाते ही मत सो जाइए, 100 कदम जरूर टहल लीजिए धीरे धीरे। स्पीडी वॉक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खाना खाया होता है तो गैस और ब्लोटिंग फिर ज्यादा बनती है। तो आराम से शांतिपूर्वक टहलना है 100 कदम। ये सेकंड रेमेडी है। थर्ड रेमेडी, 2 क्लोव यानी लौंग, वो खाना खाने के बाद माउथ में रखिए और उसको च्यू करते रहिए, उसका रस पीते रहिए चबा चबा कर। ये तीसरी रेमेडी है। सुबह उठते ही 1 से 1.5 गिलास पानी पीना है, ज्यादा नहीं पीना, ये भी ध्यान रखिए। ये चौथी रेमेडी है। पांचवी रेमेडी ये है, ब्रेकफास्ट और लंच के बाद, शाम के डिनर के बाद तो टहलना है 100 कदम। ब्रेकफास्ट और लंच के बाद 3 से 4 मिनट वज्रासन में बैठने की आदत डालनी है। ये पांचवी रेमेडी है। और मुझे लगता है काफी हो गई है रेमेडीज, 5 रेमेडीज बहुत हैं। पांचों की पांचों आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पुअर डाइजेशन को खूब अच्छे से स्ट्रोंग और दुरुस्त कर सकते हैं। बाकी आपके लाइव सेशन के कमेंट्स मैं जरूर रीड करता हूं। और 2 दिन का हमारा फ्री कैंप है मेडिटेशन का, डाइजेशन के लिए, वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, सारी नॉलेज आपको दी जाएगी 2 दिन, 1 अगस्त और 2 अगस्त। तो यहां पर आकर, वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, यहां पर आएंगे आप और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 दिन आप उसका बेनिफिट लें। उसकी जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी सारी कर सकते हैं। आपका एक आधार कार्ड चाहिएगा सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो गैस और एसिडिटी में आप लोग ये जरूर करें। हाँ, आउटर फूड परहेज क्या करना है, बहुत ज्यादा खट्टी चीजें, स्पाइसी फूड, पैकेट फूड, आउटर ओपन फूड, इसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए क्योंकि ये मौसम इस तरह का है। अगर आप खाते भी हैं तो पेट में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, गैस एसिडिटी तो बनती ही बनती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें और ये भजन भी गुनगुनाते रहें। किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या होगा, दवा खाने से क्या होगा। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा, जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या होगा, दवा खाने से क्या होगा, दवा खाने से क्या होगा। तो ये भजन
याद रखना है कि अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो दवाई खाने से कोई भी ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। परहेज ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देव वेनीवाल जी, रचना अग्रवाल जी, नमो आनंदम, आप सभी का धन्यवाद लाइव सेशन में आने के लिए। और मुझे लगता है डाइजेशन वाली आपकी आज की समस्या जो है, क्वेश्चन है, वो उसका आंसर आपको मिल गया होगा। और फ्री मेडिटेशन कैंप है 1 अगस्त और 2 अगस्त को, वो यहीं पर है हमारे इसी सेंटर पे जहां आप लाइव सेशन देख रहे हैं ना। ओरायु योगशाला आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, लोकेशन का आपको पता लग जाएगा, ओरायु योगशाला, ठीक है। फेस पर मस्से हो गए हैं तो दवाई आएगी लगाने वाली, वो दवाई ही लगानी पड़ेगी, उससे वो मस्से टूटकर गिर जाते हैं धीरे धीरे। टाइम लगता है 15 से 20 दिन, लेकिन वो सारे मस्से क्लियर हो जाते हैं। वो हम आपको कोरियर करवा सकते हैं, दवाई लगाने वाली दवाई आती है, हम बनाते हैं मस्से पर लगाने वाली। उसका इस तरह से और कोई नहीं है कि आप दवाई खाते रहें और मस्से अंदर से ठीक हो जाए, है ना। हाँ, अगर आप आगे से खाने पीने का ध्यान देंगे, फैट वाली चीजें और ज्यादा उपवास करना ये सब बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे मस्से होना, बार बार वो टेंडेंसी कम हो जाती है। फिर जो बहुत ज्यादा उपवास करते हैं यानी खाने का गैप रखते हैं, उससे वात बिगड़ जाता है। और फैटी खाना वो अवॉइड करना पड़ेगा, जो वजन बढ़ाने वाला खाना है। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, आप सभी में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी का धन्यवाद, नमो आनंदम। मिलते हैं कल एक नए सब्जेक्ट के साथ।